आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आई कि प्रातःकाल उठे और उठ के चल दिए और चलते रहे चलते रहे? चलना नहीं हो पाया या शाम हो गई, फिर रुक गए। अच्छा। अच्छा, कब से चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता है? कहाँ जाएंगे, कब रुकेंगे, कब से चल पड़े हैं, ऐसा कुछ है? तो चलते आ रहे थे, अब पूरा रास्ता पकड़ा है। नहीं, चल तो रहे हैं ना वैसे ही। कहाँ से चले अभी ये है पता, और कहाँ जाना है ये लग गया। तो हमारा जीवन जो होता है वास्तविक रूप में ऐसा ही चलता है। बस चल रहे हैं, किंतु कोई नियत निर्धारित लक्ष्य नहीं है। पता नहीं है जाना कहाँ है। चलते हुए भी पता नहीं क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका कोई निश्चित ज्ञान परिज्ञान नहीं होता है। लेकिन हम चलना बंद नहीं कर रहे हैं। आज जलेबी खाई, कितने दिन पर खाई थी? अगली बार कब खाएंगे? अच्छा, खाते समय ये लगा कि क्यों खा रहे हैं, क्या हो रहा है खाने से, कितना खा सकेंगे, खाएंगे कब तक खाएंगे? खाने से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आ रहा था कुछ? खाने के बाद तो हो जाता है कि हमें कुछ भी उससे पहले ही लगता है क्या। तो जिस प्रकार से हम खाने के विषय में देखते हैं, उसमें वास्तविक जो होता है निमित्त, जिससे प्रेरित होकर के उस क्रिया को कर रहे हैं, वह निमित्त नहीं दिखाई देता है। निश्चय नहीं होता है कि हम इसीलिए इसको कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, हम इसको खा रहे हैं वो। लेकिन वो सुख भी बुद्धि में स्पष्ट हो रहा हो कि यही हो रहा है इससे, ऐसा निर्धारण नहीं होता है। तो ये एक रस के विषय में, ऐसे ही रूप के विषय में, ऐसे ही गंध के विषय में, हमारी पांचों इंद्रियों का जो प्रयोग हो रहा है जिन किसी विषयों में, उनमें सभी में यही स्थिति मिलेगी। किसी में भी कोई ऐसा इसका यहाँ तक अंत है, इसकी ये सीमा है, यहाँ इसको पहुँचाना है। देखने को, छूने को, चखने को, सूंघने को, या जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, इसकी इतनी इयत्ता है। इसके बाद ये इसका परिणाम आ जाएगा, ये फल इसका आ जाएगा। ऐसा देखते हुए हम नहीं कर पाते।
मोटे रूप में व्यवहार में तो ऐसा हम करते हैं कि चलो इससे क्या मिलेगा, कहाँ तक जाना है, क्या करना है, इसके बिना हम नहीं चल सकते। किस लिए जाना है ये ना हो, कहाँ जाना है ये ना हो, कितना जाना है ये ना हो निर्धारित, तो एक पैर भी नहीं आगे बढ़ेगा, हम चलते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा निश्चय होता है, कहाँ तक जाना है कोई न कोई जिज्ञासा रहती है, चलो वहाँ तक चले जाएंगे। कोई न कोई छोटा मोटा निमित्त रहता है, भले ही वो बदल जाए, वहाँ जाके बदल दें उसको, थोड़ी देर में, थोड़ी दूर में जाके लक्ष्य को बदल दें, ये तो होगा, लेकिन गति चलना शुरू करने से पहले ना हो ये नहीं हो सकता। व्यवहार में ऐसा हम नहीं करते, लेकिन जो जीवन का व्यवहार हो रहा है, हमारा जो जीवन की गति चल रही है हमारी, उसमें ये दोष है। जीवन को हम बिना उद्देश्य के, बिना निर्धारण के, बिना उसकी सीमा को जाने हुए ही हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उसका हमें कोई परिज्ञान ना होता हुआ भी एक आशा पर बढ़ते रहते हैं। यद्यपि उसमें सुख साथ साथ होता रहता है, तो उतने मात्र का तो रहता है, प्रेरित करता है वो केवल हमको, सुख से प्रेरित होकर के दुख से या तो बचने की दृष्टि से उतने मात्र से हम चलते रहते हैं, निर्धारण नहीं होता है। जैसे कोई बैल है गाड़ी में, उसको घोड़ा होता है, बैल होता है, उसको पीटते रहते हैं, वो चलता रहता है अपना ऊपर बैठ करके, उसको नहीं पता होता है जाना कहाँ है, क्यों जा रहे हैं, ये उसको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो चलता है फिर भी प्रेरणा से, उसको डंडे लगते हैं नहीं तो ऐसे ही हम भी बैल की तरह ही चलते रहते हैं, सुख दुख के डंडे केवल ऊपर रहते, सुख हमको या दुख प्रेरित करता रहता है, उसी दोनों से बाधित होकर के हम केवल क्रियाएं निपटाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। किसी को भी देखना हो, सुनना हो, इन सब के पीछे वस्तु तत्व कारण नहीं होता है। इसको जानना है, जानने के बाद इसको त्यागना है, छोड़ना है, ये अथवा ये त्यागने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है, ऐसा उसमें हमारा निर्धारण नहीं होता है। इस निर्धारण के बिना ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये गाड़ी के बैल की तरह ही होते हैं। इसमें आता है उष्ट कुमकुम बहनवत, जो ऊँट होता है वो कुमकुम ढोता है, चंदन या कुमकुम जो भी होगा उसके पीठ पर लाद देते हैं, वो चलता जाता है, उससे उसको कोई काम नहीं है, वो जानता ही नहीं उसका क्या महत्व है, नहीं है, उसके स्वरूप को नहीं जानता है, उसको भी वो ढोता रहता है। तो हमारी भी जो स्थिति है, ऐसे ही हम लोग को, संसार को केवल ढो रहे हैं। कहाँ ले जाना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये हमको इसका कोई निश्चय नहीं होता है। पशुवत एक तरह से हमारी स्थिति होती है। तो दिन रात मतलब ऐसे परीक्षण करते रहना चाहिए, उससे ये पता लगता है कि हम अपनी इंद्रियों का किस निमित्त से कैसे प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः लौकिक पदार्थों में यही स्थिति रहेगी। लौकिक पदार्थों के जो सुख होते हैं वो एक तो क्षणिक होते हैं,
तृप्तिकारक नहीं होते, तो बाध्य होकर के भी विषयांतर में जाना ही होता है। ये स्थिति उस तरह से कह सकते हैं कि हम कभी इस रास्ते पर थोड़ी दूर चल दिए, कभी थोड़ी दूर उस रास्ते पे चले गए, जंगल में भटकने जैसी स्थिति होती है। थोड़ा दूर उधर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, रास्ता कहीं नहीं मिलता। तो लोक में हमारी स्थिति ऐसी भी रहती है, ऐसे ही रहती है। एक विषय का प्रयोग किया, आज जलेबी खा ली, कल पेड़ा खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, आज सब्जी खा ली, कुछ कल और कुछ खा लेंगे, फिर परसों बदल देंगे, उसके बाद वो खाएंगे, फिर उसके बाद बदल देंगे। वो बदलते रहेंगे उसको, लेकिन उसका कारण नहीं निश्चय कर पाते हैं बदलना क्यों पड़ रहा है, एक से ही काम क्यों नहीं चल पा रहा है, बदलना बार बार क्यों हो रहा है, और बदल बदल के फिर क्या हो रहा है। ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान हमको नहीं होता है, ना ही हम इसके निश्चय करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसका हम निश्चय करें क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा भी मन में संकल्प नहीं आता है। तो ये जो होती है विशुद्ध लौकिक स्थिति होती है, जिसमें कर्म को तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी सीमा क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके निश्चय से डरते रहते हैं, उसका निश्चय करना नहीं चाहते हैं, उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ना छोड़ना चाहते हैं उसको, करते जाना केवल चाहते हैं, ना करें ये भी नहीं छोड़ करते हैं, और क्यों करें ये भी नहीं करना चाहते हैं उसके निर्धारित। तो लौकिक स्थितियाँ यही होती है। अगर उसका निर्धारण करने लग जाए तो फिर क्या होती है, उसकी व्यर्थता सामने आने लगती है। फिर कईयों को छोड़ करके एक का ही प्रयोग करने लग जाए तो वो फिर उबाने लग जाता है। एक को ही खाने लगे, दूसरे को नहीं खाएं तो फिर क्या होगा, गोबर बनना लग जाता है, वो होने लगती है। लेकिन ये भी नहीं करते हैं, चलो फिर अगर इसमें हो रही है तो दूसरे में भी ऐसा ही होगा, ये नहीं निकाल पाते हैं मनुष्य। उसको एक को हटा के दूसरे को बदल देते हैं, नहीं बदलने को लिए वहाँ भी विवश होते हैं, विवशता के कारण से बदलते हैं। ये हो गया पूरा, अब दूसरे को करना है, इसलिए नहीं बदलते। एक अब नहीं हो सकता है, कर ही नहीं सकते, किया नहीं जा रहा है, उत्सुकता समाप्त हो गई, तो अब इसको बदलना होगा। तो इस कारण से भी नहीं, हम उसका कोई हेतु निकालते नहीं, पर क्रिया कर देते हैं। तो लोक की जितनी भी अवस्थाएं हैं, लौकिक जितने भी साधन हैं, लौकिक जितनी भी परिस्थितियां हैं, उनमें ये स्वाभाविक होता है और यही होता है। यहाँ ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, ना यहाँ की कोई सीमा होती है, ना यहाँ कोई प्रयोजन निश्चित किया जा सकता है। ऐसा यहाँ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की कोई भी वस्तु जो होती है वो पर्याप्त होती नहीं है। कोई भी वस्तु जो है वो हमारे प्रयोजन को पूरी करने वाली होती नहीं है। कोई भी वस्तु हमारे लिए अनिवार्य यहाँ होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर अब इसका हम करेंगे भी, निर्धारण करेंगे तो क्या करेंगे, होगा ही नहीं, निर्धारण हो ही नहीं सकता। तो फिर अब हम निर्धारण करके भी क्या करेंगे इसका। तो इस कारण से एक ऐसी प्रवृत्ति रहती है, ठीक है अपना चलते रहो, जो होता है होगा,
जो कर रहा है सामने वाला, हम भी करते रहते हैं, इसमें क्या हो गया। एक वो कथा सुनाते हैं, क्या नाम है कि कहीं पर 3-4 व्यक्ति हो गए खड़ा, एक व्यक्ति आ रहा था वो भी खड़ा हो गया। तो एक व्यक्ति और आया, तो उसने कहा क्या हो रहा है, उसने कहा पता नहीं, वो भी खड़ा हो गया। फिर एक आया, उसने पूछा क्या हो रहा है, तो इसने एक ने कहा पता नहीं, फिर वो खड़ा हो गया। ऐसे होते होते कई सारे खड़े हो गए वहाँ पर। फिर एक आदमी कोई आया, बुद्धिमान कोई था, उसने पूछा भाई तुम लोग किस लिए खड़े हो यहाँ पर, हुआ क्या है यहाँ। उसने कहा ये तो हमें पता नहीं क्या हुआ है। या तुम खड़े किस लिए हो, वो खड़ा है इसलिए हम खड़े हैं। तो ऐसे ही केवल यहाँ देखा देखी करते रहते हैं, किसी के पास कोई उत्तर होता ही नहीं। बड़े से बड़े कोई सेठ है, साहूकार है, धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, एक से एक यहाँ पर पुरस्कार विजेता होते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियाँ वाले होते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार जीतने वाले होते हैं। कोई धन में है, कोई बल में है, कोई विद्या में है, कोई पुरुषार्थ में है, कोई त्याग में है, कोई तपस्या में है। संसार के अनेक क्षेत्रों में अनेक विभूतियाँ हैं यहाँ, लेकिन किसी का भी ऐसा निर्धारण नहीं होता है कि आखिर क्यों, इससे हुआ क्या। बस एक आदमी जो कर रहा है, दूसरा सोचता है हम इससे कुछ अलग कर लें, तीसरा सोचता है इससे भी कुछ हम विशेष हो जाएं, चौथा अपने को विशेष करता रहता है। बस इस भेद में ही सारे कार्य यहाँ पर हो जाते हैं, अलग दिखाने के लिए। अलग तो वैसे होता ही है, फिर भी अलग करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम अलग नहीं हैं, सामान्य हैं, पर उस विशेषता से भी कोई विशेषता नहीं आती है। तो अभिप्राय यही है कि लोक में ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है जो हमको इस हमारे पुरुषार्थ की पूर्णता को सिद्ध कर दे, निमित्त को पूरा कर दे, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। वस्तुतः यहाँ की हर चीज़ें त्याज्य होती है, हेय होती है। उस हेय को पकड़ लेने के कारण पकड़े रहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस कारण से इस तरह की स्थितियाँ बनती जा रही है। और जब तक उसको छोड़ नहीं देंगे, छूट नहीं जाएगी वो चीज़ें, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। चाहे 10 साल में होता हो, चाहे 20 साल में होता हो, चाहे 5 जीवन में हो, चाहे 50 जीवन में हो, परिणाम इसका इतना ही है कि ये छूटना है, छोड़ने योग्य है। पकड़े रहने योग्य, पकड़ने योग्य ये नहीं है। इसका अंतिम परिणाम यही होता है। इसको जानने का, भोगने का, खाने का, पीने का, देखने का, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस क्रिया का प्रयोजन केवल इतना ही होता है कि ये निष्कर्ष आ जाए इसमें कि ये पर्याप्त नहीं है, यह है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, बल्कि और हमारे विरुद्ध है, हमारे लिए दुखदाई है, हमारे लिए बाधक है, हमारे लिए ये अनुचित है, इतना और इसमें जुड़ता है। तो यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अंतिम निष्कर्ष चाहे आज चाहे 50 साल बाद यही आएगा कि ये तो कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं है, यही इसका स्वरूप है, और ये उत्तर यही लाना होता है। बस जिस दिन इसमें ये उत्तर आ गया ये तो कुछ नहीं है, तो समझिए वो वही इसका यथार्थ ज्ञान है।
संसार का तत्व ज्ञान जो है वो यही है कि इसमें कुछ नहीं है, यह निर्धारित हो जाना केवल। अभी निर्धारित करते हैं लेकिन फिर वो संदिग्ध हो जाता है। एक बार लग तो जाता है, खाते खाते पीते पीते लग जाता है तो कुछ नहीं है, छोड़ो ना इसको। लेकिन फिर क्या होता है कि दोबारा उसको ले लेते हैं, फिर उसमें संशय हो जाता है, जो निश्चय हमने किया था वो हट जाता है, वो विप्लव की स्थिति उसमें हो जाती है। तो ऐसा ज्ञान नहीं रहना चाहिए, अपितु जो ज्ञान हुआ है वो बिना बदलने वाला हो जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, संदेह रहित हो जाना चाहिए। वो जो निष्कर्ष आया है, जो बिल्कुल होता ठीक है, यथार्थ होता है, वो तत्व स्थिति है वही, लेकिन हमको उसका निश्चय केवल नहीं होता है। जो निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं, हम ही उसी को बदल देते हैं, पता नहीं ऐसा ठीक भी है। अपने को आ जाता है परिणाम, लेकिन सामने वाले को देखते हैं उसको करते हुए तो लगता है नहीं वो क्यों कर रहा है, शायद मैं ही गलत हूँ, वो ठीक है वो कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अभी हमारा निश्चय नहीं हुआ, उस विषय को हमने देखा तो है लेकिन अपने ज्ञान पर हम निश्चित नहीं है, संदिग्ध है, हमारा ही ज्ञान बदल रहा है, ठीक प्रकार से हमने इसका परीक्षण नहीं किया। तो जब तक इतनी स्थितियां रहेगी, वही आए हुए निष्कर्ष दिन रात आते रहते हैं, रोज वही निष्कर्ष आता है। एक बार जैसे आज जलेबी खाई, तो पीछे भी खाई तो ऐसे ही थी, जैसा आज लगा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे पीछे भी लगा है कुछ नहीं हुआ, और आगे भी 50 बार भी भले ही खाएंगे लेकिन यही लगेगा। ये जलेबी जो बन रही है उसमें दुकानों में लिखी रहती है, कई में पूछते ही नहीं, 50 साल से, किसी के 100 साल से, उसकी 100 पीढ़ियाँ हो गई, वो वही बना रही है, वो बदली नहीं है उसने। और वही यहाँ गर्व का विषय है, जिसकी दुकान जितनी पुरानी होती है उतनी प्रमाणिक मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 साल पुरानी जलेबी आज भी वही की वही है, तो आज के जलेबी से अगर कुछ नहीं होता है तो 100 साल वाली पहले से भी तो ऐसे ही होगा ना, वो तभी तो वही है, नहीं बदली है। तो जो 100 साल से वही की वही चली आ रही है, जिसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे जब 100 साल तक ऐसी चली आ रही है और यही रहेगी, तो 1000 साल आगे भी यही रहेगी, और क्या रहेगा। दुकान है, उस दुकान का नाम है ठग मिठाई वाला, और नीचे स्लोगन लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और सबसे ज़्यादा चलती है उसकी दुकान। और खरीदने वाले होंगे तो खरीदने वाले बेवकूफ़ होंगे तो करेंगे क्या। सबसे ज़्यादा चलती है उससे, और पूरे शहर में सबसे ज़्यादा चलती है। हो सकता है उसकी सामान ठग नहीं होता हो, अच्छी होती होगी, वो विचित्रता के लिए लिख दिया उसने, चीज़ उसकी होती होगी ठीक, चीज़ में गड़बड़ करेगा तो निकल जाएगा उसका, मनोरंजन के लिए लिख दिया होगा या तो। हाँ, वो अपना वो होता है ना, क्या है श्लोक वो, पट्टम छित्वा कृत्वा राशव कर्दमम, पटम छित्वा मठम भित्वा, पटम छित्वा मठम भित्वा कृत्वा रासव कर्दमम, येन केन प्रकारेण नरः प्रशंसताम गच्छेत, ऐसा कुछ है, उस पूरा नहीं आ रहा है ठीक से, यानी चाहे कपड़े फाड़ करके प्रसिद्धि मिले, तो वो कपड़े फाड़ दो,
चाहे घड़ा तोड़ करके मकान तोड़ के प्रसिद्धि मिले, मकान तोड़ दो। चाहे कीचड़ में घुस करके प्रसिद्धि मिले तो कीचड़ में घुस जाओ, किसी न किसी प्रकार से प्रसिद्धि व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो वो सारे काम कर लेता है। लोक में प्रसिद्धि के लिए कुछ भी व्यक्ति कर लेता है, उल्टा सीधा सब। उसका प्रयोजन केवल अपने को दिखाना होता है अलग से, लेकिन इतना करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, इतना निश्चित है। तो यहाँ की हर चीज़ जो होती है ऐसी होती है, खोखली होती है, यानी कि हमको केवल लगता है, लेकिन हम यानी यथार्थ वो लग जाता है कि ऐसा है, पर बुद्धि में नहीं हो पाता है। बुद्धि भी उसकी वैसी रहती है, विचलित रहती है। तो वस्तु तत्व ये है कि यह जो रुकना है गति, हमारा जो निमित्त है, हमारा जो प्रयोजन है, वस्तुतः ईश्वर है। वो है ना स्वामी जी वाला, किसका है वो, बिन ईश्वर के जाने माने, नहीं दूसरा है, बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के बिन छाने, वृथा जन्म करोड़, ईश्वर से मुख जोड़े, क्या है ना। हाँ, वो स्वामी जी का है ना एक भजन सा उसमें। तो उसमें यही है कि वस्तुतः हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो ईश्वर है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जो वास्तविक परिणति आएगी, वास्तविक फल आएगा, वो ईश्वर से आएगा। हमारा जो कर्म कर रहे हैं, दिन रात जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी जो सफलता होगी ईश्वर से होगी। जो हम चाह रहे हैं, जो अपेक्षा हमारी है, उसकी पूर्ति जो होगी वो ईश्वर से ही होगी। लेकिन उस ईश्वर को छोड़ करके शेष कर रहे हैं, इसलिए असफल रहेंगे। और अपनी इस प्रवृत्ति को, कर्म को, चेष्टा को, पुरुषार्थ को, बल को, बुद्धि को, हर चीज़ को हम सफल करना चाहते हैं, तो निश्चय से हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर में हमारी इन सभी न्यूनताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य है, तो उसी से हमारा ये प्रयोजन होगा। तो जब भी हम इन क्रियाओं को कर रहे होते हैं, इन लौकिक व्यक्तियों, वस्तुओं या किन्हीं भी चीज़ों के बारे में जो बहुत तीव्र आकांक्षा उठ रही है, उद्वेग हो रहा है, तो उस समय ये फिर करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। वस्तुतः हमें ईश्वर चाहिए, ईश्वर से ही इसका निदान मिलेगा, इनसे निदान नहीं मिलेगा। इनसे तो हम केवल उलझेंगे। समाधान होगा, थोड़े काल के लिए हो सकता है, थोड़े दिन के लिए हो सकता है, किसी अन्य चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन समाधान वस्तुतः नहीं होगा। वास्तविक समाधान तो ईश्वर से ही होना है। तो इस रूप में इन स्थितियों में ईश्वर को प्रमुखता देनी चाहिए और इनसे विरत होने का उपाय करना चाहिए।